नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नेहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज विद नेहा में। अपॉर्चुनिटी किसी की मोहताज नहीं होती दोस्तों, वो हर दिन आती है, बस हमें उसको पहचानने की देर है ना। तो ये कहानी है रामू की। रामू एक बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार और होशियार बंदा था, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में ही केवल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई है और ना ही कभी आने वाली है। इसीलिए वो जो भी मेहनत करता है कभी उसको कोई सफलता भी नहीं मिलती है। वो बहुत निराश था, बहुत परेशान था। इसी कश्मकश में एक बार वो एक जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाते 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 उसकी मुलाकात एक महर्षि जी से होती है। महर्षि जी जब उससे मिलते हैं तो उसको बहुत परेशान देखते हैं, और परेशान देखने के बाद में महर्षि जी उसको बोलते हैं कि क्या समस्या है बालक तुम्हारी जिंदगी की। रामू उनको सारी कहानी बताता है कि महर्षि जी, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, मुझे सफलता नहीं मिलती है, और हर इंसान के जीवन में अगर अवसर आते हैं तो मेरी जिंदगी में अवसर क्यों नहीं आते हैं। आप मुझे बताइए, मेरे ऐसे क्या कर्म खराब हैं कि मुझे ही अवसर नहीं मिलते हैं। महर्षि जी बोलते हैं कि बस इतनी सी समस्या है, इसका समाधान तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है इसका समाधान। महर्षि जी उसको एक बहुत बड़ा सा बॉक्स देते हैं और उसको बोलते हैं इसमें जो मोती है वो करोड़ों में है, तुम्हें एक मोती ऐसा निकालना है जो तुम्हारी किस्मत का मोती है। उसकी पहचान ये है कि उसको कुछ सेकंड के लिए हाथ में रखते ही सुनहरा हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि मोती तुम्हें, जो भी मोती तुम निकालो, वो मोती को तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है, यानी नष्ट करना है। रामू कहता है बस इतनी सी बात है, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, मोती ही तो निकालना है। अगर मुझे एक किस्मत का मोती मिल रहा है तो मैं ये मोती ढूंढ लूंगा। रामू क्या करता है कि वो बॉक्स लेकर एक नदी किनारे जाकर बैठ जाता है, और नदी किनारे जाकर पहले दिन वो 500 मोती निकालता है। एक मोती निकालता है, फेंक देता है, दूसरा मोती निकालता है, फेंक देता है। ये करते करते उसको दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, चौथा दिन होता है, और इस तरीके से करते करते उसको 2 महीने बीत जाते हैं। अब तो वो हजारों में मोती निकाल निकाल कर फेंक रहा होता है। वो निकालता था, देखता था और फेंक देता था बस। लेकिन आज वो ऐसा दिन आना था, यानी अब वो ऐसा दिन आना था जब उसके हाथ में वो सुनहरा मोती आना ही था। फिर क्या था, रामू अपनी प्रक्रिया कर ही रहा होता है, मोती को निकालता है, देखता है और फेंक देता है। बस सडनली उसके हाथ में वो मोती आता है। वो मोती कुछ सेकंड के लिए सुनहरा होता भी है, लेकिन रामू की क्योंकि आदत हो गई थी मोती को निकालकर फेंक देने की, बस रामू ने बिना चेक करे उस मोती को हाथ में रखा और तुरंत उठाकर फेंक दिया। जैसे ही वो नदी में उठाकर उस मोती को फेंकता है, वो देखता है कि अरे ये तो वही मोती था, आज 2 महीने बाद मेरे हाथ में वो मोती आया, लेकिन मेरे साथ ऐसा फिर हो गया। वो दौड़ता हुआ महर्षि जी के पास में जाता है और महर्षि जी से बोलता है कि महर्षि जी देखिए, आज फिर मेरे साथ में ऐसा हो गया, मोती मेरे हाथ में आया और मैंने निकाल कर उसको नदी में फेंक दिया। महर्षि जी मुस्कुराते हैं। महर्षि जी कहते हैं कि ऐसे न जाने कितने मौके तुम्हारे सामने आए होंगे, लेकिन तुमने इसी तरीके से उसको वेस्ट कर दिया होगा, या उसको पहचाना नहीं होगा, या उस पर अपने 100% एफर्ट्स नहीं लगाए होंगे। क्योंकि काम करते करते हम अपनी आदत बना लेते हैं और उसको डेली रूटीन में बना लेते हैं, और हमें लगता है कि अब तो ये रोजमर्रा का काम हो गया है। बस इसीलिए तुमने उस मोती को भी बिना पहचाने, बिना सर्च करे डायरेक्टली नदी में फेंक दिया, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रामू को अपनी गलती का एहसास होता है, और तब से वो ये सीख लेता है कि नहीं, मुझे अब अपने हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर काम करना है। यही होता है दोस्तों, हमारे हर एक दिन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, हम उसको पहचानते तो है नहीं, और उसके बाद हम बोलने लगते हैं कि वारी हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। मैं मानती हूँ कि किस्मत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने एफर्ट्स करना छोड़ दें, हम अपॉर्चुनिटी की तलाश करना छोड़ दें। अपॉर्चुनिटी हर एक दिन होती है, बस हमें उसको पहचानना होता है। वो हमसे कुछ कदम पर दूर ही होती है, बस हमें ये पहचानना होता है, वहां तक उसने कदम को पहुंचाना होता है, और कुछ नहीं होता है दोस्तों। अवसर हर प्रत्येक इंसान को जिंदगी देती ही देती है, और एक नहीं हजारों देती है, बस हम उनको वेस्ट कर देते हैं या तो उनको पहचानते नहीं है। जिंदगी ही पूरी अवसरों से भरी होती है, अपॉर्चुनिटी से भरी हुई होती है, बस हमें उनको पहचानना होता है, सही समय पर सही स्टेप उठाना होता है, और अगर हम इस तरीके का काम करते हैं तो कोई भी सफलता हो, कोई भी ऐसा काम हो, उसमें हम फेल नहीं होते। तो जिंदगी को अवसर बनाकर जीना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है अपॉर्चुनिटी को हर एक दिन तलाश करना चाहिए, और अपने हर एक दिन में 100% क्या बल्कि 200% देकर काम करना चाहिए, है ना। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।
जय श्री कृष्ण दोस्तों।